हाँ दोस्त, कैसे हैं। हमारे चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जब हम अपने शिक्षण पद्धति में आते हैं, जब हम शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं, तो यह बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान आखिर है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक शिक्षक के रूप में आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस में जब आप बीएड या डीएलएड करते हो तो शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे अधिक जोर दी जाती है। आखिर इस शिक्षा मनोविज्ञान का इस शिक्षक बनने से क्या मतलब है, जबकि शिक्षक एक कंटेंट की आवश्यकता होती है। शिक्षक के पास विषय वस्तु की पकड़ होनी चाहिए, लेकिन उस विषय वस्तु की पकड़ वाले को नहीं, इसमें ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा हम अपने जो हमारी शिक्षण प्रणाली की इतिहास है, हिस्ट्री है, कि क्या आखिर उसमें क्या प्रोसेस था, क्यों इसकी आवश्यकता आज आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इतना दिन प्रतिदिन शिक्षण में बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में नए नए रिसर्च हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन इस शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ने के कारण है क्या, जबकि कंटेंट की पकड़ ही शिक्षा की मूल गुण था। तो इस कंटेंट के गुण को हटाकर इसके साथ शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने में क्या आवश्यकता है, इस बात की जब हम चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षण पद्धति थी वह शिक्षक केंद्रित थी। उस समय ज्ञान का जो स्रोत था, जो व्यक्ति का ज्ञान का स्रोत था, वह स्रोत सिर्फ उस शिक्षक था। उस समय जो ज्ञान का स्रोत था वह शिक्षक था। शिक्षक ही पूरा का पूरा डिसाइड करता था कि बच्चों को क्या पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक, यही दो सूचना के केंद्र छात्रों के पास मौजूद थे। उभरती व्यवस्था में, वैश्वीकरण के युग में व्यवस्था बदली। आज सूचना का केंद्र सिर्फ शिक्षक और पाठ्य पुस्तक नहीं, बदलते परिदृश्य में आज शिक्षक और पाठ्य पुस्तक सिर्फ सूचना का केंद्र नहीं रहा। आज इंटरनेट का जो दौर है, सूचना क्रांति आई हुई है। इस सूचना क्रांति के युग में छात्रों के सामने कंटेंट, विषय सामग्री आज एक समस्या नहीं है। विषय सामग्री को कितने सुगम तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, आज यह समस्या है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होने के कारण बच्चों को किस स्तर पर कौन सी शिक्षा दी जाए, कितना मात्रा में शिक्षा दी जाए, उनका स्टाइल क्या हो, किस प्रकार से सुगम शिक्षण पद्धति से बच्चों को सिखलाया जा सकता है, इस बात का अध्ययन, इस बात की जानकारी हमारे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कि जब मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, तो मानव का व्यवहार का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, किस प्रकार से छोटे बच्चों को उनके स्तर के अनुसार बच्चों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान की जाए। हमारे यहाँ जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
जब हम शिक्षा को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो मोटे तौर पर यह समझते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के व्यवहार में बदलाव आ सके या परिवर्तन किया जा सके। इसका उद्देश्य होता है मानव के व्यवहार में परिवर्तन। मानव के व्यवहार में परिवर्तन जब इसका उद्देश्य है तो सबसे मूल कार्य है कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन आखिर लाया कैसे जाए। शिक्षा मनोविज्ञान ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करने से है तथा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वह नाम है स्किनर का। स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। यह कहना चाहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षणिक परिस्थितियों में टीचिंग प्रोफेशन में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से तथा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जो अपना अर्थ ग्रहण करता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका संबंध सामाजिक विज्ञान से है, जबकि मनोविज्ञान जिसका संबंध विज्ञान से है वह व्यवहार का अध्ययन करता है और वहां से वह अपना अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो कहता है, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है वह है क्रो एवं क्रो का। वह कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है, उसी समय से सीखने की जो प्रक्रिया अनवरत प्रारंभ होती है वह मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। क्रो एंड क्रो इसी बात की ओर इंगित करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उसी प्रकार आगे जेम्स ट्रेवर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो शैक्षणिक क्षेत्रों में है वह शैक्षणिक क्षेत्रों में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके, वह शिक्षा मनोविज्ञान का मूल अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे व्यक्ति को, छात्रों को सुगम तरीके से पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान प्रस्तुत किया जा सके। उनके लिए कंटेंट तो एक शिक्षक के पास होता है, लेकिन किस स्तर पर, कितना मात्रा में पाठ्य पुस्तक निर्माण में पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी क्षमता क्या है, बच्चों की क्षमता का ख्याल रखना पड़ता है। उनको कितना दिया जा सके, यह तभी संभव हो सकता है जब एक पाठ्य शिक्षक यह जानता हो कि बच्चों किस स्तर पर बच्चों के लिए क्या पढ़ाया जाना आवश्यक है। उसे मनोविज्ञान का
मतलब मालूम हो, जब मनोविज्ञान के बारे में वह जानता होगा, तभी वह वैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को सिखला सकता है। आज समस्या सिर्फ विषय सामग्री नहीं है। विषय सामग्री आज सूचना क्रांति के दौर में बच्चों के पास हमसे ज्यादा है, लेकिन उन सूचनाओं को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि से बच्चों तक संप्रेषित कर दिया जा सके, आज समस्या यह है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होती है, अब है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों और सिद्धांतों के अध्ययन से किया जाता है। दूसरा यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक इस बात का कि विधायक मीन्स कंस्ट्रक्टिव, अर्थात कंस्ट्रक्टिव इस मामले में कि यह विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है, और नियामक इस बात पर कि यह मूल्यांकन पर आधारित होता है। इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। संश्लेषणात्मक कहने के मतलब सिंथेसिस करता है। शिक्षा का उद्देश्य किसी को बनाना होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक है। हम हर चीज का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद तब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस स्तर के बच्चों को कितना सामग्री प्रस्तुत करना है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। वस्तुपरक विज्ञान कहने का अर्थ यहाँ है ऑब्जेक्टिव टाइप है। बच्चों के मानव मस्तिष्क का ख्याल करना पड़ता है। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शैक्षणिक परिस्थितियों के अंदर बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो इसकी विषय वस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। किस प्रकार से बच्चों को ज्यादा सुगम मात्रा में सिखाया जा सकता है। जितना ही बच्चों को सुगम मात्रा में सिखाया जाएगा, शिक्षक कंटेंट सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों, एक सफल शिक्षक वही है जो अपने विषय वस्तु को ज्यादा से ज्यादा सुगम मात्रा में बना करके बच्चों को सिखला देता है। ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जिसका बच्चों पर पड़ता है, वह एक सफल शिक्षक माना जाता है। शिक्षक जब शिक्षक के पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान का अभाव होगा, तो वह एक मात्र सूचना का केंद्र बन कर रह जाएगा। एक सफल शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं परम आवश्यक माना जा सकता है।